अस्सलाम वालेकुम। द एगनी बैल्कनी में आपका वेलकम। मेरा नाम शाजिया है और मेरे साथ जहाँ शाजिया होती है वहाँ ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आवा भी होती है। तो आवा आ रही है एज़ यूजुअल, पहले आवा बोलेगी फिर मैं बोलूँगी। तो ये आ जाए, बात कर ले आप, फिर मैं मिलते हैं वापस। वो एक कतरा आँखों से न जाने कब बहना है, वो बदलेगा तकदीर, वो मेरा भी तो खुदा है। गमज़दा ये दिल दर्द सहना बड़ा मुश्किल, दर्द सहना बड़ा मुश्किल। अब ये गाना रोशनी गाएगी बिकॉज माहीन स्मार्ट हो गई है और वो अब अपनी कोई चीज उसे लेने नहीं देगी। वे टू गो माहीन, एंड दिस इज इट। बाकी आप शाजिया से बात कर ले। तो हम वापस आ गए। आपने आवा का शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू देख ही लिया, सुन लिया उसे, तो काफ़ी खुश है क्योंकि अब जो पिछली किस्त में नज़र आ ही रहा था, जब माहीन ने अपने बैग्स पैक करके अपने मियाँ के घर वो जब चली गई तो नज़र आ रहा था कि अब चीज़ें ठीक होती जाएंगी एक के बाद एक। ये प्यारे प्यारे रिश्ते उसकी दादी के साथ, जो माहीन की दादी भी है और उमर की दादी भी है क्योंकि ये चचाजाद हैं, तो उसके साथ बिल्लियों को खाना देना, उसकी अम्मी के जो ज़ख्मी हो गई थी एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में, उनके बालों को शैम्पू करना, उनके बाल बनाना, अपनी भाभी से बात करना, जो भाभी ने पिछली किस्त में थोड़ा समझ भी गई थी। उसने कहा था माहीन तुम दोनों के बीच में कोई आ गया था क्या। तो ये प्यारे प्यारे रिश्ते, ये जो है ये सबको एक डोर से ही बांध रहे हैं ना, लाइक दे आर टाइज, फैमिली टाइज विच विल ब्रिंग देम टुगेदर। अभी तक उमर को समझ आ नहीं रहा है कि क्या हुआ है, मगर माहीन को सब समझ आ चुका है। और ऐसे में जब रोशनी, द सेकेंड वुमन, द अदर वुमन, जो जब वो इसके घर आती है, विजिट करती है, जो दादी ने भी देखा कि दैट्स ऑड, ये क्यों आती है, मुझे कुछ अजीब सी लगती है। और उसने जो आके यानी कि वो भी देखने आई कि ये हो क्या रहा है, ये वापस क्यों आई है, उस वक्त माहीन ने जो किया है उसके साथ, दैट वाज A1। उसने पूरी तरह डिफेंड किया अपने घर को, अपनी पोजीशन को। उसने क्लियर कर दिया कि मैं बीवी हूँ, यू आर इंटरफियरिंग इन आवर लाइव्स, बिकॉज अब वो अपोलोजेटिक नहीं है। अब उसे पता है कि रोशनी जो है वो चीज़ क्या है और रोशनी की चालाकियाँ वो सारी समझ चुकी है। और रोशनी पहले जब आके इनके बेड पे बैठी तो उसने उसको खींच के कुर्सी पे बिठा दिया और उसकी अच्छी तरह उससे समझा दिया उसे कि भाई मैं आई नो एवरीथिंग और मेरे आगे ड्रामा करने की जरूरत नहीं है और ये मेरी लाइफ है एंड यू कैन जस्ट गो अवे नाउ। और अपने आप को उसने फिर शाबाश भी दी कि एंड में शी सेड वेरी गुड, मैंने बड़ा अच्छा इसको फेस किया। और इसमें आई एम श्योर जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, वो भी क्लैप कर रहे होंगे, बड़ा दिल खुश हुआ। और एक चीज और, माहीन का भाई मुनिस, दैट इज अ वेरी नाइस कैरेक्टर इन द एंटायर ड्रामा। वो भाई हर चीज समझना शुरू हो गया है। वो कह रहा है कि ये जब हमारे घर में माहीन थी, ठहरी हुई थी, आई हुई थी मियाँ के घर से निकल के, छोड़ के, तो उस वक्त तो दीवार से दीवार जुड़ी है और रोशनी अपनी फ्रेंड से मिलने नहीं आती थी। अब जब माहीन वापस अपने मियाँ के घर चली गई है तो रोशनी को अपनी फ्रेंड याद आ गई और वो इसके घर आ गई है। दैट्स ऑड, उसके घर क्यों गई है, उसने सही बात की है। एंड ही इज ऑल्सो वॉचिंग उमर कि ये हो क्या रहा है। एंड इसी तरह से केयरिंग बड़े भाई हैं जो बहुत बड़े बड़े मसले बहुत आराम से सॉल्व कर देते हैं। उनकी बस प्रेजेंस ही चाहिए होती है और उनकी हाजिर दिमागी चाहिए होती है, जो बहुत सारे उनके अच्छे अच्छे चीज़ें कर देती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और मेरा ख्याल से आज के लिए इतना ही। और एपिसोड 27 हमने देख ली, एपिसोड 28 का टीज़र भी देख चुके हैं, यानी कि उसमें भी लग रहा है कि चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी और भाई जो है वो और क्लियर कर देगा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मुनिस जो है। और आज के लिए इतना ही। और आवा की तरफ से खुदा हाफिज़, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, बाय बाय।